खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव घुमाने के निर्देश, सभी मोर्चों को जन जन पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है, कमर कस ली है। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी है बीजेपी। कार्यकर्ताओं को गांव-गांव घूमने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मोर्चों को जन जन पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मोर्चे को जन जन तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। 7 मोर्चों की तरफ से पार्टी को सौंपी गई है रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब बीजेपी जो है वो 2024 मिशन मोड पर नजर आ रही है और अपने कार्यकर्ताओं को अहम निर्देश दिए गए हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ओमशील, 2024 की तैयारी में बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है और क्या कुछ जानकारी आपके पास? पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई है और आपको बता दूं, जो जितने भी मोर्चे हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको निर्देश दे दिया गया है कि वो गांव-गांव जाए, हर घर जाए और जो जितनी भी सारी योजनाएं हैं, जिस चीजों को भी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 का चुनाव लड़े और जो चीज पूरे हुए और जो चीज जिन जिन चीजों को धरातल पर उतरते देखा गया, वो सारी चीजें जनता को गिनाएं और जनता को बताएं कि क्या कुछ हम रहेंगे। तो और जिस तरीके से रामलला का आगमन होने वाला है अयोध्या में, उसको लेकर भी जो हजारों हजार करोड़ के जो योजनाएं हैं, उसका शिलान्यास करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तमाम तरीके के ट्रेन चलाते हैं। तो वो सब चीजें गिनाने को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा जाएं लोगों के गांव-गांव में, लोगों को दरवाजे और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम गिनाएं। तो एक तरफ तो जो इंडी गठबंधन है वो ताल ठोकते हुए नजर आ रही है, तो बीजेपी भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। सत्य ओमशील, जिस तरीके से गांव-गांव जाने के निर्देश तो दे दिए गए हैं, इस कड़ी में कितने लोगों को यह काम सौंपा गया है और इनकी रिपोर्ट कौन करेगा? देखिए, ये सारी जितनी भी मोर्चों को जितनी भी मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी की, उन सबकी अध्यक्षता अगर हम देखें तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करते हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्यकर्ता काम करेंगे और जो भी कुछ रिपोर्ट होंगे वो उसका जायजा जेपी नड्डा लेंगे। अब जो ये कार्यकर्ता को धरातल पर भेजा गया है, कामकाज गिनाने को भेजा गया है, कामकाज बताने को भेजा गया है, और क्या कुछ वहां से निकलकर सामने आता है, जनता के मन में क्या है, क्या अगर नाराजगी है तो किस बात को लेकर नाराजगी है, और अगर वो वोट देना चाहते तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो कि हावी रहे हैं, उस सब का भी सर्वे एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस जो कार्यकर्ता को गांव-गांव में भेजा जा रहा है उससे भी ये करवाना चाहती है। ओमशील, दक्षिण में बीजेपी की जो पहुंच है वो ज्यादा कमजोर नजर आती है। यहां पर सीट भी ज्यादा नहीं बीजेपी के पास है। ऐसे में यहां पर जनता को लुभाना काफी टास्कफुल रहेगा। ऐसे में बीजेपी के पास क्या कोई नया प्लान है यहां पर जनता को लुभाने के लिए? देखिए, दक्षिण में मुश्किल बीजेपी को रहता है, पर अगर आप पास्ट के अभी देखेंगे ग्राफ को तो धीरे धीरे उसमें बढ़त हुई है। अब जिस तरीके से वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है वो एक समुदाय विशेष को लेकर राजनीति करती है और तमाम तरीके के बयानबाजी होते हैं, पर वहीं हम बीजेपी को देखें तो वो हिंदुत्व को लेकर चलती है, चाहे वो किसी भी राज्य में जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है वो वहां पर थोड़ा उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ता है। पर अभी अगर आप देखें कि जो अभी के कुछ दिनों के हम ग्राफ को देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की ग्राफ बढ़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण को लेकर, वहां पर भी कार्यकर्ता जाएंगे, घर घर जाएंगे और वहां पर जायजा लेंगे सारी चीजों का। तो वो कितना धरातल पर उतरता है, कितना काम करता है, वो देखने वाली बात होगी सत्यम। और दक्षिण में जिस तरीके से चाहे हम अभी जो पूर्व के चुनाव हुए, हिंदी पट्टी के राज्य को आप छोड़ दीजिए, जो तेलंगाना वगैरह में
चुनाव हुए, जो ये विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 3 सीटें हैं, 3 या 4 सीटें हैं, तो और उससे पहले 1 या 2 सीट थी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आपको बताते चले कि बीजेपी ने पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है और इसके साथ ही अपने तमाम कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजने का काम शुरू कर दिया है, जिससे कि बीजेपी की उपलब्धियों को वो जनता के सामने रख सकें।